नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दरअसल आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। आज वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर ज़रूर हमें बोलना चाहिए और सभी लोगों को इस पर प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए। मन बहुत विचलित होता है जब इस तरह की खबरें सुनते हैं कि किसी पेपर के बाद उसका पेपर आउट हो जाता है। जैसे कि कल ही उत्तर प्रदेश जूनियर एडिट का पेपर था और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी साथी बड़े उत्साह व तैयारी के साथ पेपर देने जाते हैं। पेपर देने के बाद अपना स्कोर आकलन करते हैं, कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर है और अब मेरी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता, जब वो शाम को अपने घर पहुंचते हैं, दूर दराज से जो साथी परीक्षा देने कहीं दूसरे ज़िले में जा रहे हैं और वो घर पहुंचते हैं, उन्हें शाम को पता लगता है कि पेपर आउट हो गया है। पेपर ही नहीं बल्कि पेपर की आंसर की भी साथ में वायरल हो गई है। वीडियो उन्हें देखने को मिलते हैं और वे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस तैयारी के साथ वे आए थे, अब क्या उन्हें एक सीट उनके मेहनत के अनुसार मिल पाएगी। इस पेपर की तरह कई सारे पेपर होते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 उत्तर प्रदेश का 69,000 प्राइमरी का। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो नीट की परीक्षा भी जो हुई थी उसका पेपर भी आउट हो गया था। इन सभी परीक्षाओं से जुड़े सभी साथियों के जितने भी अरमान वे लगाए होते हैं, मेहनत करने के बाद वे टूट जाते हैं। उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। उनके घर की वे एकमात्र उम्मीद होते हैं और घर वाले सब यही कहते हैं कि काश तुम्हारी नौकरी लग जाए बेटा या बेटी, तो शायद इस घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उनका ये सपना टूट जाता है और सिर्फ उन्हें मिलती है नाउमीदी। क्या मेहनत करना यूं ही व्यर्थ होता रहेगा? क्या उम्मीदें पालना यूं ही निरर्थक होता रहेगा? क्या किसी को हक नहीं है मेहनत करे? किसी को हक नहीं है कि वो अपने सपने पाले और उनको सफल करके उनको अर्जित करे? आखिर इन सबका जिम्मेदार है कौन? सवाल यही है कि इन सबका जिम्मेदार है कौन? क्या सरकारें नकल माफियाओं पर नकेल नहीं कस सकती हैं? या क्या ये नकल माफिया इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि सिस्टम में शामिल होकर सब कुछ बड़े आसानी से कर लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती है? सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनका कोई भविष्य उज्जवल नहीं होगा? अब सरकारों को भनक तक नहीं लगती, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं, लेकिन इन सब से होगा कुछ नहीं। मैं सभी से, चाहे वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, देश के शिक्षा मंत्री हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, सभी से मैं एक अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, मेरे उन सभी साथियों के तरफ से जो मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, 8x8 के कमरे में सालों गुजार देते हैं। कोई 1 साल तैयारी करता है, कोई 2 साल तैयारी करता है, कोई 3 साल तैयारी करता है, तब जाके वो मेहनत करके उस परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाते हैं और फिर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन सभी के लिए मैं इन सभी आदरणीयों से, शिक्षा मंत्री चाहे वो हमारे देश के हों, प्रदेश के हों, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मैं सभी से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि इन नकल माफियाओं पर नकेल कसें, वरना हमारे देश के युवा पढ़ाई करना छोड़ देंगे। ये सिर्फ सवाल
जो नकल माफियाओं का है उनके लिए आग्रह है मेरा सभी माननीयों से, आदरणीयों से। भाई, जब युवा को उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सरकारें उसे रोजगार देने में सक्षम हैं, तो भला कौन अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल पढ़ाई में मेहनत करके बर्बाद करेगा, और मेहनत करने के बाद भी उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं सभी आदरणीयों से, सभी सरकारों से, चाहे वो कोई सरकार हो, कहीं की सरकार हो और किसी भी समय की सरकार हो, सभी सरकारों से सिर्फ ये अनुरोध करूँगा कि कृपया वे इस मसले को, इस मुद्दे को, इस परेशानी को सुने, समझें और इस तरह की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करें और सभी युवाओं को ये भरोसा दिलाएं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है और है। इन नकल माफियाओं की वजह से जो मेहनती छात्र हैं वे अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं। तो सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि देखिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत वो हम करते हैं, हमारे दायित्व जो हैं वो हम निभाते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। केवल अनुरोध कर दूंगा साथियों से कि अनुरोध ये है कि वे अपनी मेहनत और ज़्यादा करें और इन नकल माफियाओं से भी ज़्यादा अंक लेकर आएँ। सिर्फ इतना ही अनुरोध करता हूँ मैं अपने साथियों से। भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, विचलित ना हो। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं और कर्म हमारा केवल इतना हमारे साथ है कि हम केवल मेहनत से इन नकल माफियाओं से नंबर ज़्यादा लेकर आएँ। और इन आदरणीयों, माननीयों से मेरा निवेदन, बहुत बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस मसले को ज़रूर सुलझाएं, वरना जो युवा हैं आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये चीज़ मैं सभी आदरणीयों से विनती के साथ कहना चाहूँगा। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसमें मेरे साथ आप लोग शामिल हो सकते हैं, मुहिम जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लें और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।